नमस्कार, मैं भारत बोल रहा हूं। जी हां, मैं वही भारत बोल रहा हूं जिसका जन्म वेदों की ऋचाओं से हुआ है। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि मेरी मां अमृत स्वरूपा गंगा है। मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूं, युग पुरुषों की उंगली थाम कर चला हूं और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूं। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्य ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाका बनना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को 3400 साल ही हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्षों के इतिहास का दावा क्यों करता हूं? मैं क्या उत्तर दूं उन इतिहासकारों को जो ईंट और पत्थरों की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं। 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में धनुष बाण रखने वाले अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7000 वर्ष पूर्व सरयू तट पर सूर्य को अर्घ देते श्री राम दिखाई नहीं देते। 8000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचाएं नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेक टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपदों महाजनपदों में बटा हुआ था। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनने का मार्ग खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक ध्वजा तले सिमट आए। आज की भौगोलिक भाषा में कहूं तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कांधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न हो गया, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को कुछ और बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध थी। अशोक ने मेरे बाजू तक्षशिला से ईरान तक खोल दिए। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था। भौगोलिक आध्यात्मिक दोनों रूप में, एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी तरफ मेरे गले में बुद्ध महावीर जैसी बाड़ी गूंज रही थी। फिर कई सदियां बीत गई। मेरे समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मेरे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे, कृतम में दक्षिणे हस्ते जो मैं सभ्य अहिता। यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्मयोगी के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर पहुंचा। मुझे सोने की चिड़िया कहा जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों को, आक्रमणकारियों को लुभाने लगी। अरब, महमूद, तुर्क, तैमूर, मंगोल घोड़े पे चढ़ के धूल उड़ाते हुए आए और मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए। मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुता का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेशी शमशीरों की चोट खाता रहा, अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता 7 समुंदर पार से आए हुए अंग्रेज सौदागरों के लिए वरदान बन गई। मेरे राजाओं के दरबारों में जमीन पर नाक रगड़ने वाले गोरे अचानक राज सत्ताओं के स्वामी बन गए। विक्टोरिया की भेजी हुई बेड़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त शिराएं पीड़ा से करहा उठी। सैकड़ों वर्षों तक विश्वासघात के धुएं में मेरा दम घुटता रहा। मुझे याद भी नहीं आता कि कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान लुटा, लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए जो रंग दे बसंती चोला गाते रहे, मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। ऐसी बेटियां जन्मी थी जो दूध मुंह बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी और उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए। मेरा एक बेटा अल्फ्रेड पार्क में एक पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजों के राइफलों से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में भेंट चढ़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े
मेरे वीरों ने काट कर फेंक दिए, जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। बलिदानियों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियां हैं। मेरे माथे पर स्वतंत्रता का 75वां सूर्य चमक रहा है, क्योंकि मेरा सीना समाधियों से धधक रहा है। जय हिंद, जय भारत।